न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यहां पर न्यूक्लियोफाइल की सिर्फ एडिशन होगी, कुछ रिमूवल नहीं होगा। इट इज जस्ट एडिशन रिएक्शन, नॉट सब्स्टिट्यूशन। यहाँ बेटा सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, सिर्फ न्यूक्लियोफाइल की एडिशन होगी। ठीक है, तो कल हमने पहला एग्जांपल किया था एडिशन ऑफ HCN, हाइड्रोजन साइनाइड। एक बार याद दिला देती हूँ। मान लीजिए हमारे पास ये कंपाउंड है, बेंजीन पे COCH3, आपको इसका नाम पता है, ये क्या है बेटा, एसिटोफिनोन। ये एसिटोफिनोन है। ठीक है, अब जो ये एसिटोफिनोन है इसमें हम क्या ऐड करवाएंगे, HCN, H पॉजिटिव और CNA नेगेटिव। तो आपको पता है कार्बोनिल कंपाउंड पोलर होता है, C पे पॉजिटिव चार्ज होता है और O पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो क्या होगा यहाँ बताइए, ये CN नेगेटिव कहाँ अटैक करेगा, C पे, और C का इलेक्ट्रॉन फिर कहाँ चला जाएगा, O के पास। C का इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएगा, O के पास। ठीक है, तो क्या बन जाता है, कल किया था हमने ये टॉपिक, तो क्या बनेगा बेटा, ये कंपाउंड था हमारा, इस पे पहले क्या था, CCH3, इस कार्बन पे अब क्या आके जुड़ गया, CN ना, और डबल बॉन्ड सिंगल हो गया और O के पास क्या आ गया, H आ गया। O के पास क्या आया, H आया। ठीक है, तो जब भी एक कार्बन पे एक OH हो और एक CN हो, जब भी किसी कार्बन पे एक OH हो और एक CN हो, तो उसको हम बोलते हैं साइनोहाइड्रीन, दैट इज कॉल्ड साइनोहाइड्रीन। तो इसका पूरा नाम होगा एसिटोफिनोन साइनोहाइड्रीन, एसिटोफिनोन साइनोहाइड्रीन। ठीक है, अब इसके बाद सेकंड आप लोग कीजिए। सेकंड है एडिशन ऑफ NaHSO3, एडिशन ऑफ NaHSO3। NaHSO3 का नाम होता है सोडियम बाइसल्फाइड। NaHSO3 क्या होता है बेटा, सोडियम बाइसल्फाइड होता है। NaHSO3 आपको पता होगा, Na पॉजिटिव HSO3 नेगेटिव बाइसल्फाइड आयन होता है। तो हमने कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड लिया, इट मे बी एल्डिहाइड और इट मे बी कीटोन, ये आपको पता है ये पोलर नेचर का होता है। तो इसमें हमने क्या ऐड करवाया, NaHSO3 ऐड करवाया। तो यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, Na पॉजिटिव और HSO3 नेगेटिव। तो जो ये HSO3 नेगेटिव है वो कहाँ अटैक करेगा बताओ, कार्बोनिल कंपाउंड के C पे। तो C का इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, O के पास। तो क्या बनेगा बेटा बताओ, C के पास कौन आ गया, SO3H, SO3H, डबल बॉन्ड सिंगल हो गया और O के पास आ गया Na, O के पास आया Na। इतना आपको समझ में आ गया होगा। हमने NaHSO3 ऐड किया है बेटा यहाँ पे, तो Na पॉजिटिव और HSO3 नेगेटिव। तो यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड के पास SO3H आके जुड़ गया, डबल बॉन्ड सिंगल हो गया और O के पास आ गया Na। अब इसमें एक स्टेप और होगी, प्रोटॉन का ट्रांसफर होगा, H पॉजिटिव ट्रांसफर। मतलब यहाँ प्रोटॉन का ट्रांसफर आप लोग करेंगे, और जब प्रोटॉन का ट्रांसफर होगा तो क्या बनेगा, ये C, यहां पर तो आ जाएगा SO3Na और यहां पर आ जाएगा H, यहाँ पे क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। ठीक है, तो ये स्टेप आप ध्यान रखना, यहाँ पे Na आएगा और यहाँ पे H। बेटा मैंने प्रोटॉन का ट्रांसफर कर दिया, H की जगह Na आ गया और Na की जगह H आ गया। तो जो ये कंपाउंड बना इसका नाम है सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम बाइसल्फाइड अडक्ट, ADDUCT, सोडियम बाइसल्फाइड अडक्ट। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है बेटा। कर लो इसको। हो गया, ये बड़ा आसान सा है। NaHSO3 हमने लिया, तो NaHSO3 कैसे टूटेगा, Na पॉजिटिव और HSO3 नेगेटिव में।
तो यहाँ पर इधर तो आ गया SO3H और यहाँ पे आ गया ONA। फिर हमने प्रोटॉन का ट्रांसफर कर दिया, प्रोटॉन का ट्रांसफर करने पर O के पास तो H आ गया और SO3 के पास यहाँ पे Na आ गया। ठीक है, कर लोगे? तो ये हमारी सेकंड टाइप की रिएक्शन हुई, एडिशन ऑफ NaHSO3। इसके बाद बेटा थर्ड, हाँ जी मैम वो पहली वाली रिएक्शन में जो प्रोडक्ट है उसका हाँ, एक बार IUPAC नेम बता दो। इसका बेटा, इसका कह रहे हो? यस मैम। देखिए अब इसमें क्या होगा, यहाँ पे CN है और यहाँ पे OH है, तो इस केस में जो आपका मेन फंक्शनल ग्रुप, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की आपकी 2 रिएक्शन हो चुकी है। अब थर्ड हम करते हैं, यहाँ पे थर्ड इज एडिशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया आपको पता है क्या होता है, NH3। एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव, एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। ठीक है, या अमोनिया की एडिशन हम करेंगे, साथ में इसके डेरिवेटिव की एडिशन करेंगे। तो शुरू करते हैं बेटा। मंजीत आ चुका है क्लास में, नहीं आया ना? एक मिनट बेटा, 2 मिनट वेट करो। तो अमोनिया को मैं यूं लिख सकती हूँ, HNH2। हेलो बेटा, क्लास में नहीं आए अब तक आप? तो भाई ये बन गया HNH2। तो क्या आएगा, H पॉजिटिव और NH2 नेगेटिव। H पॉजिटिव होगा और NH2 नेगेटिव होगा। ठीक है, राहुल, राहुल क्लास में हो बेटा? तो देखिए अब आगे यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, H पॉजिटिव और NH2 नेगेटिव। तो क्या बनेगा बताओ, C के पास क्या आ जाएगा, NH2। डबल बॉन्ड कैसा हो गया, सिंगल। O के पास क्या आ गया, H। ठीक है, C के पास क्या आ गया बेटा, NH2, डबल बॉन्ड सिंगल हो गया, और O के पास क्या आ गया, H। ये आपको समझ में आया? ये कंपाउंड हुई। हमने अमोनिया की एडिशन करवाई है कार्बोनिल कंपाउंड में। अब ये कंपाउंड कोई भी हो सकता है। अब मान लीजिए बेटा ये कंपाउंड आपका होता, यहां भी मैं CH3 लगा दूं और यहां भी मैं CH3 लगा दूं, तो ये चीज क्या होती है, एसीटोन। ये क्या है, एसीटोन, या इसको IUPAC नेम में क्या बोलते हैं, प्रोपेनोन। तो हमने प्रोपेनोन में किसकी एडिशन करवाई, अमोनिया की एडिशन करवाई। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए H पॉजिटिव और NH2 नेगेटिव। तो NH2 नेगेटिव में C पे अटैक किया, इलेक्ट्रॉन C का O के पास चला गया, तो बस कंपाउंड तो बनी गया। आप दोनों जगह यहाँ पे CH3 लगा दो, हो गया। बस इतना करना है आप लोगों को। ठीक है, तो ये हमने अमोनिया की एडिशन करवाई है कार्बोनिल कंपाउंड में। इसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे अमोनिया के ही डेरिवेटिव्स। अभी तो सिर्फ अमोनिया ऐड करवाया, अब इसके डेरिवेटिव हम ऐड करेंगे। केशव इज इन द क्लास? केशव नहीं है, ओके। नेक्स्ट हेडिंग डालो बेटा, इसके बाद एडिशन ऑफ हाइड्राजीन हाइड्रोक्सिलामीन। चलो एक एक करके करवाती हूँ, इसको रब कर दो, हो गया होगा। अब सारे हम अमोनिया के डेरिवेटिव्स लेंगे 1 बाय 1। तो पहले आपको ना कुछ एक कंपाउंड के नेम याद करने हैं, फिर करेंगे। ये सारे अमोनिया के डेरिवेटिव्स है, मतलब जो अमोनिया से बने हैं वो अमोनिया डेरिवेटिव्स होंगे। ठीक है, तो अमोनिया से यहाँ क्या क्या बना होगा वो आप देखिए। सबसे पहला NH2OH, NH2OH, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्सिल अमीन। ये क्या होगा, हाइड्रोक्सिल अमीन। सेकंड आप देखिए NH2, इसको हम बोलते हैं हाइड्राजीन। NH2 को क्या बोलते हैं, हाइड्राजीन। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आप देखिए बेटा, ये NH2 मैंने एच रखा है,
और मैंने इस N के ऊपर से एक H हटा के एक फिनाइल जोड़ दिया बेंजीन रिंग, तो इसका नाम बन जाता है फिनाइल हाइड्राजीन। इसका नाम क्या होगा? फिनाइल हाइड्राजीन होगा। ठीक है, N के ऊपर से बेटा मैंने एक H हटा दी और बदले में बेंजीन जोड़ दी, तो इसका नाम हो गया फिनाइल हाइड्राजीन। अब इसके बाद फोर्थ आप देखिए, NH2 NH, फिनाइल हाइड्राजीन ही है। अब मैंने एक NO2 तो यहां जोड़ दिया और एक NO2 यहां जोड़ दिया, तो अब इसका नाम हो गया 2,4-DNP, 2,4-DNP, और इसकी फुल फॉर्म होती है 2,4-डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन, 2,4-डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। आप देखो इसका ये नाम कैसे बना, 2 और 4, 2 और 4 पे दो क्या है? नाइट्रो है भाई, 1 2 3 4, 2 और 4 पे नाइट्रो है, ये फिनाइल ग्रुप है, और ये पूरा कंपाउंड क्या था? हाइड्राजीन। तो इसका नाम क्या हो गया? 2,4-डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। ये सारे अमोनिया के डेरिवेटिव है, आपको इनके फॉर्मूला याद होने चाहिए। ये हाइड्रोक्सिल अमीन है, ये हाइड्राजीन है, इट इज फिनाइल हाइड्राजीन, ये आपका है 2,4-DNP। बेटा अरुण क्लास में लेट आए हो, कल से टाइम पे आओ। 2,4-डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। इसके बाद बेटा एक और बचता है आपका फिफ्थ है सेमी कार्ब अजाइड, सेमी कार्ब अजाइड। फिफ्थ आपका अमोनिया का डेरिवेटिव, दोबारा रिपीट कर रही हूं, सेमी कार्ब अजाइड। फॉर्मूला होता है NH2NHCO NH2। फॉर्मूला फिर से रिपीट कर रही हूं, NH2NHCO NH2। ठीक है, इसको लिख ले बेटा, फिर इन 1 बाय 1 इन सभी के एडिशन हम करवाएंगे कार्बोनिल कंपाउंड में। एक बार आप लोग ये लिख लो और इनको 1 बाय 1 याद भी कर लो। All of these are derivatives of ammonia। हो गया होगा, रब कर दो बेटा ये। अब 1 बाय 1 इन सभी के एडिशन करवाएंगे। तो सबसे पहले हम यहां करते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोक्सिल अमीन, एडिशन ऑफ हाइड्रोक्सिल अमीन। अभी आपको करवाया था हाइड्रोक्सिल अमीन क्या होता है? NH2OH, NH2OH। ठीक है, तो हमने कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड लिया, मान लो हमने ये ले लिया C+O, ये एक कार्बोनिल कंपाउंड है और हमने इसमें क्या डाल दिया? NH2OH। हमने इसमें क्या डाला? NH2OH डाला। ठीक है, तो अब देखिए आप क्या होगा, ये कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड कीटोन कोई भी हो सकता है। तो इस केस में यहां पर बेटा जो ये आपका N के पास दोनों हाइड्रोजन है ना, ये दोनों हाइड्रोजन यहां से रिमूव होगी और इधर से निकलेगा O। ये दोनों हाइड्रोजन और ये वाली ऑक्सीजन साइड में क्या आ जाएगा? H2O। साइड प्रोडक्ट विल बी H2O। अब क्या बचा वो आप लोग देखिए, तो यहाँ पे बचा C के पास क्या है? डबल बॉन्ड। अब आगे बोलिए, यहाँ पे N, सिंगल बॉन्ड OH। क्या ये कंपाउंड बना? आपको समझ में आया? C डबल बॉन्ड N और N सिंगल बॉन्ड क्या जुड़ गया? OH। ठीक है, तो जो ये हमारा कंपाउंड है इसको हम बोलते हैं ऑक्साइम। इस कंपाउंड को हम क्या नाम देंगे? ऑक्साइम नाम देंगे, ये आप लोग ध्यान रखें। अब मान लो यहाँ पर इथेनॉल लेते तो ये इथेनॉल ऑक्साइम कहलाता, प्रोपेनॉन लोगे तो प्रोपेनॉन का ऑक्साइम कहलाएगा। मतलब आप जो भी कार्बोनिल कंपाउंड लोगे ना, उसी के साथ में आप ऑक्साइम और जोड़ देना, बस तो क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ठीक है, तो कर ले इसको। एग्जाम्पल आप इसके कर ही लेंगे ना। मान लो मैं एग्जाम्पल लेती हूँ, एक ये लिया हमने,
इस कंपाउंड का नाम बताओ, इसका नाम क्या होगा? ये साइक्लोहेक्सीन है, साइक्लोहेक्सेनोन। इस कंपाउंड का नाम क्या है? साइक्लोहेक्सेनोन। और अब इसमें हम ऐड करवाते हैं हाइड्रोक्सिलअमीन NH2OH। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे क्या बनेगा इसमें। ये दोनों हाइड्रोजन और ये एक ऑक्सीजन क्या रिमूव हो गया? H2O। तो क्या बचा बेटा? ये साइक्लोहेक्सेन। ये बॉन्ड कैसा है? डबल। आगे इस पे ये N, सिंगल बॉन्ड OH, डबल बॉन्ड N और सिंगल बॉन्ड OH हो गया। प्लस में क्या निकल गया? यहां से तो दोनों H और यहां से ये O, प्लस में निकल गया H2O। तो जो ये कंपाउंड आपका बना, इसका नाम क्या होगा? साइक्लोहेक्सेनोन ऑक्साइन। कंपाउंड का नेम है साइक्लोहेक्सेनोन ऑक्साइन। ठीक है, ये साइक्लोहेक्सेनोन था, इसमें हमने हाइड्रोक्सिल अमीन डाला। इन सभी में वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल होगा। तो N के पास से ये दोनों हाइड्रोजन और इसका ये O साइड में चला गया H2O। तो ये साइक्लोहेक्सेन पे क्या आके जुड़ गया? डबल बॉन्ड NOH। इसको हम बोलते हैं ऑक्साइन। तो कंपाउंड का नाम हुआ साइक्लोहेक्सेनोन ऑक्साइन। ठीक है, आ रहा है बेटा समझ में? कर लिया ये? किसी को कोई डाउट है तो बताइए इसमें। बोलो बेटा। नो मैम। बैठे हो, किसी को कोई डाउट है तो बताओ। नहीं है समझ में? नो मैम। नो मैम। चलिए अब आगे करते हैं। तो नेक्स्ट आप बताओ किसकी एडिशन करवाएंगे? हाइड्रोक्सिलअमीन के बाद किसका नंबर है? हाइड्राजीन का। अब यहाँ पे किसकी एडिशन होगी? हाइड्राजीन की। एडिशन ऑफ हाइड्राजीन। हाइड्राजीन होता है NH2 सिंगल बॉन्ड NH2। हाइड्राजीन है NH2 सिंगल बॉन्ड NH2। अब बेटा आप लोग ना एक बार खुद कोशिश करें इसकी, कैसे होगा। शाबाश। ठीक है, खुद करें बेटा आप लोग। हाइड्राजीन की एडिशन करवाओ। हाइड्राजीन होता है NH2 C डबल बॉन्ड O प्लस हाइड्राजीन लिया। ये कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड हो सकता है। तो इस केस में क्या होगा आप देखिए, ये दोनों हाइड्रोजन और ये एक ऑक्सीजन, ये दोनों हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। अब बेटा आपकी मर्जी है। देखो इस N के पास भी 2 H है और इस N के पास भी 2 H है। ठीक है, NH2 NH2, 2 H यहाँ पे है, 2 H यहाँ पे है। तो क्या होगा? ये दोनों हाइड्रोजन और ये एक ऑक्सीजन। आपकी मर्जी है, चाहे आप इन दोनों H को निकालते, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये दोनों हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन साइड में क्या निकल गया? H2। क्या निकला? H2O। प्लस में क्या बचा? C डबल बॉन्ड। C डबल बॉन्ड, यहां N आया और N के आगे क्या जोड़ दिया? NH2। C डबल बॉन्ड N, N के बाद सिंगल बॉन्ड NH2। तो अब इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? तो हाइड्राजीन से बनेगा हाइड्राजोन। हाइड्राजीन से क्या फॉर्मेशन होगी बेटा? हमेशा हाइड्राजोन बनेगा हाइड्राजीन से। ओके बेटा अंकित मेरे पास स्क्रीनशॉट भेजना एक बार। तो हाइड्राजीन से हाइड्राजोन बन गया। अब इसका एग्जांपल देख लीजिए आप। मैंने ये लिया बेंजीन पे CHO बेंजल्डिहाइड प्लस हमने हाइड्राजीन ले लिया NH2 NH2। प्रोसीजर आपको पता ही है, ये दोनों हाइड्रोजन और ये एक ऑक्सीजन क्या निकल गया? माइनस क्या हो गया? H2O। तो क्या बचा? ये बेंजीन का कंपाउंड है। आगे इस पे CH डबल बॉन्ड NH2। ठीक है, CH डबल बॉन्ड NH2 यही बनेगा। इसका नाम आप लिखोगे बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड हाइड्राजीन।
ठीक है, इसका नाम लिख लो आप लोग, बेंजल्डिहाइड हाइड्राजीन। बेटा साहिल, साहिल कौन सा है क्लास में? फादर नेम? मनजीत सिंह। प्रणाम मैम। प्रणाम बेटा। ये रिएक्शन करो बेटा आप लोग सभी। करें अब नेक्स्ट, हाइड्राजीन की एडिशन हो गया। अब नेक्स्ट हम करेंगे यहाँ पे एडिशन फिनाइल हाइड्राजीन की। हेलो, फिनाइल हाइड्राजीन, एडिशन ऑफ फिनाइल हाइड्राजीन। एडिशन ऑफ फिनाइल हाइड्राजीन। फॉर्मूला आपको मैंने समझाई दिया, फिनाइल हाइड्राजीन क्या होता है। एग्जाम्पल देखिए, सीधा एग्जाम्पल लेते हैं। इस बार हमने ये लिया बेंजल्डिहाइड, और बेंजल्डिहाइड में क्या ऐड करवाऊं, फिनाइल हाइड्राजीन। तो ये है हमारा फिनाइल, ठीक है। इस पे हाइड्राजीन लगा लो, क्या होता है NH2, ठीक है, NH2। तो अब बताओ यहाँ क्या बनेगा, खुद लिखो इसका आंसर। आंसर इसका आप लोग खुद लिखें। फिनाइल हाइड्राजीन आपने लिया है, इससे क्या बनेगा तो आप लोग खुद कर सकते हो बेटा। इस बार इस N के पास तो एक ही H है, तो ये N तो H दे नहीं पाएगा इस बार, तो कौन सा H देगा बताओ। ये वाला नाइट्रोजन अपनी दोनों क्या निकालेगा, हाइड्रोजन, और यहां से क्या निकलेगी O, H2O निकल जाएगा। अब जोड़ के आप लोग खुद लिखें, इसे जोड़ के आप लोग खुद लिख लो। H2O निकालोगे तो क्या बनेगा, ठीक है। करो बेटा ये। अब देखिए क्या बना, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये CH डबल बॉन्ड, ठीक है, CH डबल बॉन्ड। आगे बोलो। अब इस वाली N ने दी है ना अपनी हाइड्रोजन, तो ये वाला N जुड़ेगा, N के आगे क्या है NH, और इस N पे एक क्या है बेंजीन रिंग, ठीक है। ये समझ में आया आपको बेटा, ये दोनों H और ये O क्या निकल गया। हेलो, नो, हो गया ये। यस मैम। तो अब इसका नाम बताएगा कोई बच्चा, क्या नाम बनेगा। ये बेंजल्डिहाइड था, ये फिनाइल हाइड्राजीन था, तो इससे जो ये कंपाउंड बनेगा इसका नाम होगा बेंजल्डिहाइड फिनाइल हाइड्राजीन। से क्या बन गया, हाइड्राजोन, बेंजल्डिहाइड फिनाइल हाइड्राजोन, ठीक है। फिनाइल हाइड्राजीन से क्या हो गया, हाइड्राजोन हो गया। ओके, कर ले आप लोग ये। हाइड्राजीन से हाइड्राजोन बना दो यहाँ पे, बस इतना ही चेंज होगा नाम में हमेशा। इसका एक एग्जांपल और कर लेते हैं। मान लीजिए मैंने ये लिया, आपको पता है इसका नाम क्या है, साइक्लोहेक्सेनोन, प्लस हमने फिर से वही सेम लिया फिनाइल हाइड्राजीन, बेंजीन पे एक NH और एक NH2, फिर से क्या होगा, ये दोनों H और ये वाला O क्या निकल गया H2O, तो प्रोडक्ट क्या आएगा, ये साइक्लोहेक्सेन है, यहाँ डबल बॉन्ड, ये N NH, और N पे ये क्या जोड़ दी बेंजीन, ठीक है। हो गया, आपको समझ में आया। ये साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेनोन था, इसका O निकला, और यहां से ये दोनों हाइड्रोजन H2O निकल गया, ठीक है। तो क्या बचा, ये साइक्लोहेक्सेन था, हेक्सेन, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पे ये N आके जुड़ी, N के आगे NH है, और N पे ये क्या है बेंजीन रिंग है। तो अब इस कंपाउंड का नाम क्या बनेगा, फिनाइल हाइड्राजीन तो आपका हो गया फिनाइल हाइड्राजोन,
और ये एज इट इज रहेगा साइक्लोहेक्सेनोन। तो इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? साइक्लोहेक्सेनोन, साइक्लोहेक्सेनोन फिनाइल हाइड्राजोन, साइक्लोहेक्सेनोन फिनाइल हाइड्राजोन। ओके, साइक्लोहेक्सेनोन फिनाइल हाइड्राजोन। तो ये हमने फिनाइल हाइड्राजीन से फॉर्मेशन करवाई फिनाइल हाइड्राजोन की। हो गया होगा, रब कर दूं? अभी दूसरी क्लास में बिल्कुल टाइमली आ जाना। आज इस क्लास में कम ही काम हो पाया बेटा। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ 2,4-DNP। डीएनपी की फुल फॉर्म 2,4-डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन, 2,4-डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन इन कार्बोनिल कंपाउंड। एडिशन ऑफ 2,4-DNP इन कार्बोनिल कंपाउंड। बेटा बस ये हेडिंग डाल लो, ठीक है? फिर इसे करेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। अभी साथ साथ आ जाना नेक्स्ट क्लास में आप लोग।